नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट CSS 2025 में देश के 58 AI एयरपोर्ट्स में प्रथम स्थान हासिल कर यात्रियों के अनुभव और सेवा की उत्कृष्टता साबित कर चुका है। एयरपोर्ट में नए तकनीकी और सुविधाजनक सुधारों से यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा और बेहतर हुई है। PDS में चावल की कमी की जांच में निवास विकास खंड के मनेरी क्षेत्र की 6 राइस मिलों में कस्टम मिलिंग घोटाला सामने आया। करीब 13 करोड़ रुपए मूल्य का चावल गायब या अमानक मिला। 4 मिलें सील, जांच जारी है। रतलाम जिले की ग्राम पंचायत मांगरोल के कार्यालय में एक युवक ने आग लगा दी। इससे कार्यालय में रखा कंप्यूटर, फर्नीचर, फाइलें एवं अन्य सामान जल गया। युवक का आरोप है कि उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इससे नाराज होकर उसने यह कदम उठाया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हैंडलूम और हस्तशिल्प के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए विभागीय ब्रांड्स के जिला स्तर तक विस्तार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुटीर एवं ग्रामोद्योग से रोजगार सृजन और प्रदेश की पहचान को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी बैठक में संगठन को गांव वार्ड स्तर तक मजबूत करने और 2026 की रणनीति पर सहमति बनी। SIR प्रक्रिया और 2023 चुनावों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने गांव चलो बूथ चलो अभियान चलाने का ऐलान किया। इंदौर में पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने की धमकी देने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनू वर्मा और आदित्य वैष्णव ने क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंचकर एडिशनल DCP से माफी मांगी। मुख्य आरोपी सोनू वर्मा पर पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। एम्स भोपाल को स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण और बेहतर रोगी सेवाओं के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 करोड़ रुपए का कायाकल्प पुरस्कार मिला है। यह सम्मान देश के चुनिंदा सरकारी अस्पतालों को दिया गया, जिससे एम्स भोपाल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। लगातार मिल रही फॉल्ट की शिकायतों के बाद जब बिजली कंपनी के अधिकारियों ने गुरुवार शाम सघन निरीक्षण किया तो बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का खुलासा हुआ। जांच के दौरान चोरी की बिजली से चल रहे दर्जनों हीटर पकड़े गए, जिन्हें जब्त कर संबंधित उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि हमारी टीम ने पहलगाम आतंकी हमले की एक पूरी और सफल जांच की गई है, जिसे पूरी दुनिया की एजेंसियां आने वाले दिनों में स्टडी करेंगी। बाजार में साल के अंत में जबरदस्त तेजी। चांदी की चमक ने शुक्रवार को सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं सोना भी अपनी नई ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया गया। भारतीय टेक स्टार्टअप ने फंडिंग के मामले में चीन और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक रैंकिंग में तीसरा स्थान मजबूत किया है। ट्रैक्सन रिपोर्ट के अनुसार 2025 में स्टार्टअप को $10.5 अरब की फंडिंग मिली। साथ ही कई और बड़े सौदे भी सामने आए। साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपति को 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा, लेकिन पुलिस की सतर्कता से बड़ा साइबर फ्रॉड होने से टल गया। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ED, CBI या पुलिस कभी भी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी या पूछताछ नहीं करती है, इसलिए सतर्क रहें। मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड जारी है। कई जिलों में विजिबिलिटी 200-500 मीटर रही और ट्रेनों की रफ्तार प्रभावित हुई। 25 से ज्यादा शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मौसम हेहाब उत्तरी हिस्से में और मध्य प्रदेश के हिस्से में नीचे दर्ज किया गया। विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। भोपाल मेट्रो के कमर्शियल रन शुरू हुए 6 दिन बाद भी टिकटिंग व्यवस्था मैन्युअल है। ग्रुप टिकट की सुविधा न होने से 15-20 से ज्यादा यात्रियों को एक साथ टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। एम्स स्टेशन पर 80 लोगों के ग्रुप को टिकट न हो रहा है। मिलने से हंगामे जैसे हालात बने और सफर रद्द करना पड़ा। यात्रियों ने सिस्टम सुधार की मांग की है। ऑफ द लीकर हालात बने और वासस के लेकर HSBC एसेट मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बड़े बदलाव और सप्लाई चेन में व्यवधान देखने को मिले। इसमें कहा गया है कि भारत में 2025 की दूसरी छमाही में कुछ दबाव जरूर रहा, लेकिन मजबूत घरेलू बुनियाद के चलते आगे के लिए सकारात्मक संकेत बताए गए हैं। लाडली बहना योजना पर दिए गए बयान को लेकर मंत्री विजय शाह के खिलाफ महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी। भोपाल में बंगला घेराव की कोशिश के दौरान पुलिस से झड़प हुई, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। महिला कांग्रेस ने बयान को महिलाओं के सम्मान से जुड़ा बताते हुए मंत्री पर कार्रवाई की मांग दोहराई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने पोस्ट BSc और MSc नर्सिंग की काउंसलिंग 19 से 30 दिसंबर तक शुरू की है। छात्र संगठनों की मांग है कि भविष्य में काउंसलिंग समय पर पूरी की जाए ताकि नर्सिंग शिक्षा और स्वास्थ्य काम से व्यवस्था प्रभावित न हो। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल ने भोपाल मंडल से होकर हैदराबाद अजमेर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 23 और 27 दिसंबर को एक ट्रिप में चलेगी, जिससे भोपाल और इटारसी समेत कई स्टेशनों के यात्रियों को सीधी यात्रा सुविधा मिलेगी।
मध्य प्रदेश के इटारसी और भोपाल मार्ग से रेलवे 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। पहली ट्रेन कांचीगुड़ा मदार के बीच 23 और 28 दिसंबर को एक ट्रिप चलेगी। दूसरी ट्रेन बनारस लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच 12 और करदी का राह 14 दिसंबर को संचालित होगी। धार में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से हादसे बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को स्कूल जा रहे मासूम के गले में मांझा फंसने से गंभीर चोट आई। इससे पहले भी कई घायल और एक बच्चे की मौत हो चुकी है। प्रतिबंध और जांच दल के बावजूद कई क्षेत्रों में चाइना डोर का उपयोग जारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय सत्र 17 दिसंबर को बुलाया गया है, जिसमें प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा होगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने इस महत्वपूर्ण सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। MCU के जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों ने बांग्लादेश की व्यथा पर केंद्रित प्रायोगिक अखबार पहल का विशेषांक तैयार किया है। 8 पृष्ठों के इस शोधपूर्ण अंक का विमोचन 15 दिसंबर को बांग्लादेश विजय दिवस की पूर्व संध्या पर किया जाएगा। राज्य में घटते राजस्व को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने GST चोरी, कमजोर टैक्स वसूली और प्रशासनिक ढिलाई पर ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। भोपाल में शायर इंद्रपाल सिंह तन्हा के गजल संग्रह ठहरा हुआ वक्त का लोकार्पण और चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। साहित्यकारों ने इसे समय की सच्चाइयों और प्रतिरोध की आवाज बताने वाला संग्रह कहा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर तीखा हमला बोला। PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि यह 2 साल नहीं बल्कि प्रदेश की दुर्दशा के साल रहे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 22 साल के BJP शासन का हिसाब मांगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की मांग को लेकर जनहित पार्टी के अभियान में इंदौर के 60 लोग गुवाहाटी पहुंचे हैं। वहां वे राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों और स्थानीय संगठनों के व्यापक विरोध के बाद राज्य सरकार ने उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र के लिए लागू लैंड पुलिंग एक्ट को पूरी तरह निरस्त कर दिया। इसके साथ ही उज्जैन विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजनाएं 8 से 11 भी रद्द कर दी गईं। धामनोद पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पप्पू सेमलिया नामक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से 10.4 किलो अवैध गांजा और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जब्त की गई। जब्त सामग्री की कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट CSS 2025 में देश के 58 AIE एयरपोर्ट्स में प्रथम स्थान हासिल कर यात्रियों के अनुभव और सेवा की उत्कृष्टता साबित कर चुका है। एयरपोर्ट में नए तकनीकी और सुविधाजनक सुधारों से यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा और बेहतर हुई है। PDS में चावल की कमी की जांच में निवास विकासखंड के मनेरी क्षेत्र की 6 राइस मिलों में कस्टम मिलिंग घोटाला सामने आया। करीब 13 करोड़ रुपए मूल्य का चावल गायब या अमानक मिला। 4 मिलें सील, जांच जारी है। रतलाम जिले की ग्राम पंचायत मांगरोल के कार्यालय में एक युवक ने आग लगा दी। इससे कार्यालय में रखा कंप्यूटर, फर्नीचर, फाइलें एवं अन्य सामान जल गया। युवक का आरोप है कि उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इससे नाराज होकर उसने यह कदम उठाया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।